का क्लास काफी धमाकेदार होने वाला है। किसका? तो होम साइंस का। ठीक है, सुपर लाइव क्लास होने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो सही बच्चे जो हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। 12th क्लास इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए होम साइंस यानी जो है आपका गृह विज्ञान, उसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आपका VBI ऑब्जेक्टिव होगा और साथ में सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, हमारा जो है 7:30 बजे जो आप लोग का टाइमिंग जो हमारा दिया गया है 5:30 बजे, और एक जो है आपका एक दिया गया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग को जो है बताते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या होने वाले, फटाफट से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को फटाफट से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12th होम साइंस मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ में देखिए आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग को जो है समझाएंगे क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे रेडी हैं इसके लिए? जल्दी से बच्चे लिख दीजिएगा यस सर रेडी हैं। काफी दिनों बाद जो है आप लोग का क्लास ले रहे हैं, है ना। चलिए हेलो सभी को, हेलो हेलो बच्चे, हेलो। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से। वेलकम है सभी बच्चे का। ठीक है, वेलकम है बच्चों, वेलकम है सभी बच्चे का आज के इस धमाकेदार सेशन में। चलिए ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है और भी ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है होम साइंस के, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? ठीक है, गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। ठीक है, ये जो सेशन चल रहा है आप लोग का, ये एक तरह से जो है रिवीजन क्लास के तौर पर चल रहा है। ठीक है, तो काफी बच्चे बोलेंगे सर जी जो है क्वेश्चन जो है पहले भी करवा चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग को रिवीजन करना है, नया क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो सही बच्चे रेडी रहेंगे उसके लिए, तो फटाफट से क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से। ओके, शानदार। चलिए जल्दी से बताइए 1 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। सही बच्चे रेडी हो गए हैं? ओके, सही बच्चे एक बार जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इनमें से सभी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर में आता है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या फिर पाराथायराइड, क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन के जवाब क्या हो जाएंगे जल्दी से मुझे बताएंगे सही बच्चे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून विवेक जी, नवीन शेख जी गुड आफ्टरनून, शिवानी झा जी गुड आफ्टरनून, मिकी कुशवाहा गुड आफ्टरनून, शबनम खातून जी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए पूनम कुमारी जी हेलो हाय। चलिए सही बच्चे रेडी हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके ग्रंथि, आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाले। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 3 नंबर में, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए बच्चों? तो जल्दी से बताइए, 6 महीना के बाद, 8 महीना के बाद, 3 महीना के बाद या फिर 9 महीना के बाद, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। एक बार शेयर कर देंगे सही बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग का जो है सेशन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने जो है सहपाठियों के साथ। ठीक है, चलिए फटाफट से 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 6 महीना, है ना। 6 महीना बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न में, इसमें क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक पाया जाता है, गर्भावस्था के दौरान शरीर के अधिक मात्रा में विटामिन, मिनरल और फाइबर आदि की जरूरत होती है। किस टाइम पे? गर्भावस्था के दौरान, है ना। रक्त में लौह तत्वों की कमी होने से शारीरिक दुर्बलता बढ़ती है, वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रही लड़कियां भी इसकी शिकार हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कभी देखे होंगे आप लोग आसपास में कि काफी बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, खाना पीना पे ध्यान नहीं देती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शारीरिक दुर्बलता उनमें हो जाती है, और उसके कारण से क्या होता है कि लौह तत्वों का जो है उन लोग को कमी हो जाता है, वो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें मेन पूछा गया है क्वेश्चन में, गर्भावस्था में रक्त की किस तत्व की कमी हो जाती है, तो लौह तत्व यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके, शानदार। चलिए ओके, आप लोगों के लिए जो है शायद मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर आप लोग को जो है आंगनबाड़ी के साथ जो सहायिका होते हैं, या फिर उसको शायद बोलते हैं सहिया दीदी, है ना, उन लोग देते हैं एक आयरन का गोली। ठीक है, शायद उन लोग को जो है आयरन की कमी के लिए जो उसको पूर्ति करने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, लड़कियों को स्पेशली, है ना। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, माता का दूध अपमिश्रित होता है, सॉरी अपमिश्रित नहीं हो सकता, यदि बच्चा को डायरिया है तब दिया जाता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, या फिर हमेशा ताजा होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में, गुड आफ्टरनून मुस्कान जी, चलिए नवलीन ग्रेटल जी गुड आफ्टरनून, अरुण कुमार जी गुड आफ्टरनून, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए आगे जो है अगला प्रश्न आपके सामने आता है,
कौन सा प्रश्न है जी? 6 नंबर में, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा या फिर उत्तम पोषाहार। क्या उत्तर होगा? तो जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल प्रसव उपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रसव आपको पता है ना, जो डिलीवरी होता है उसके बाद का जो टाइम होता है वो टाइम का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विश्राम एवं निद्रा जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में आ रहा है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट से चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। और सही बच्चे एक बार शेयर कर देंगे, काफी बच्चे जो है ज्वाइन नहीं हो पाए तो उनको भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे, बिल्कुल देरी नहीं करना है। और यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगला है हमारा 8 नंबर में, है ना। 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना। तो बिल्कुल यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, बिल्कुल जो है हम लोग फास्ट करते हैं फटाफट से। और यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बोलना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में आता है, थायराइड ग्रंथि में निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है बच्चों? एस्ट्रोजन कहलाता है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से बताएंगे अगले प्रश्न का उत्तर, जो कि 10 नंबर में है, रोगी निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, इम्यून सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 6? बच्चे जल्दी से बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता हो, इनेट और एक क्या होता है? एक्टिव होता है, शायद इस प्रकार का जो है इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आंसर सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, ठीक है। तो मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार या फिर प्रजनन। तो कौन सा जो है ज्यादा फेमस जो है आम रोग हो गया है आज के टाइम पे अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित? जल्दी से बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो मधुमेह हो जाएंगे, शुगर पेशेंट, ठीक है। शुगर पेशेंट आपको पता है ना, वही होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगले प्रश्न आपके आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना। तो बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा तेल रिफाइनिंग होगा, रिफाइनरी, ठीक है। और कागज कारखाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में सही उत्तर लगेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को, फटाफट से लाइक भी कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट से। चलिए आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लाइक करेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए, DDP का पहला टीका कब लगता है बच्चों? DDP आपको पता है, जल्दी से बताइए इसका जो है पहला टीका कब लगता है? चलिए वेरी गुड, 2 मास पर लगता है, मतलब 2 महीना पर, 3 महीना पर, 4 महीना पर, 1 महीना पर, ठीक है। काफी बच्चे को पता ही नहीं कि ये महीना क्या बोल रहे हैं सर जी। तो ये बच्चे का जो है, बच्चे जन्म होते हैं उसके बाद जो है उनका जो एज होता है 2 महीना 3 महीना, वही बात किया जा रहा है कि उनको जो है DDP का टीका कब लगता है, ठीक है। 2 महीना पर लगता है, 3 महीना, 4 महीना या फिर 1 महीना पर? फटाफट से बताएंगे, चलिए जल्दी से। ओके, 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर 1 महीना पर, ठीक है, 1 मास पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा फटाफट से। संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है? संक्रामक रोग आपको पता है, जल्दी से मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति को अगर वो रोग हो चुका है और वो दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है उसी व्यक्ति के कारण, तो ये होता है संक्रामक रोग। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं सर्दी, ठीक है, खांसी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब होता है। और भी बहुत सारे बीमारी होते हैं जो कि संक्रामक होते हैं, ठीक है। रोग का बार बार होना, ये मतलब समझेंगे, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे अगले प्रश्न आपके आते हैं यहाँ पे 15 नंबर में, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, ठीक है। तो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले, ठीक है। चलिए
अब देखें अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और काफी बच्चे जो हैं अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से लाइक करें। जो जो लाइक नहीं किए हैं सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है बच्चों? जल्दी से बताइए। नहाना होता है, कपड़ों की धुलाई, दांतों की सफाई या फिर हाथ की सफाई? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो कपड़ों की धुलाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न आपके 17 नंबर में आ रहे हैं। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? ठीक है, जब शिशु जन्म लेते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है ये पूछा जा रहा है, औसत। ठीक है ना, तो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर? जल्दी से बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर औसतन जन्म जो है ऊंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर में। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तो अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए या फिर विकलांग बच्चों के लिए? एक और ऑप्शन है गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? 18 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गूंगे और बहरे बच्चों के लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आता है 19 नंबर में। दुखद संवेद का उदाहरण है तो हर्ष, स्नेह, क्रोध या फिर जिज्ञासा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे दुखद संवेद का उदाहरण क्या होगा? तो फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे क्रोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है? तो बच्चे प्राकृतिक, चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे सही उत्तर लगाऊंगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, ये सारी जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का बात करें आप लोग, अभी देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे बच्चों में असमर्थता हो सकती है तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल जन्म के समय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर है। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। सुखद संवेद का उदाहरण क्या होगा? अभी दुखद देखे थे, अब सुखद बताइए इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएंगे 22 नंबर में? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे स्नेह जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे दुखद में देखे थे क्रोध, यहाँ पे सुखद में क्या होगा? स्नेह होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर में आ रहा है। 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो बच्चे 1975, 1979, 1960, 1990? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 1975 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न आपके आते हैं यहाँ पे 24 नंबर में। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? मर नहीं, मुड़ जाती है बच्चे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी के कमी से जो है बच्चों की अंगों की अस्थियां मतलब जो उनकी हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। आप लोग को जो है जल्दी से आंसर बताना है। यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हैं एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर में कमी कर देते हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर में कमी नहीं कीजिएगा, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे सभी के साथ, है ना। चले ओके, शानदार। जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग जो लाइक नहीं किए अभी तक फटाफट से लाइक करेंगे। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चे फटाफट से लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल विटामिन डी की कमी से जो है अस्थियां मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, गौतम सिंह जी गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और यहाँ पे काफी बच्चे जो है बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग बातें ना करके क्वेश्चन का आंसर लगाएं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ग्लूकोज। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके 25 के बाद जो है 26 नंबर में आ रहा है। ज्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर कैल्शियम? तो प्यारे बच्चे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होंगे? तो आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, जो कि उष्मा का भी प्रदान करता है और शक्ति भी उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट का देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 27 नंबर में। ठीक है, वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो मक्खन, शक्कर, चना दाल या फिर और किसी में? जल्दी से बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो मक्खन में वसा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे बच्चे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, फटाफट से। चलिए, निम्न में से कौन भोजन की पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ठीक है, मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण या फिर इनमें से सभी? 28 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? जल्दी से बताइएगा। सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड।
और यहाँ पे देखिए बच्चे 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे 29 नंबर में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वसा का स्रोत है, वसा का क्या स्रोत होगा, घी होगा, अनाज होगा, चना दाल होगा, या फिर इनमें से सभी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएंगे वसा का स्रोत हो जाएंगे आपके घी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 30 नंबर में। इसमें क्या कर रहा है कि निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, तो राख, साबुन, विम या फिर इनमें से सभी। तो राख से भी साफ कर सकते हैं हम लोग, साबुन से भी, विम से भी। ठीक है, विम अब जो है बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है जी। तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर में आ रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, ईंधन पर, समय पर, ऊर्जा पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो प्यारे बच्चे उपयुक्त सभी पर जो है यहाँ पे आहार आयोजन की बचत करता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, किस किस में हो गया, ईंधन, समय और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके आते हैं यहाँ पे 32 नंबर में। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो हैजा, अतिसार, डायरिया या फिर इनमें से सभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे हैजा भी हो जाएगा, अतिसार भी हो जाएगा, डायरिया भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके आते हैं 33 नंबर में। जल का निष्कासन नहीं होता है गुर्दा से, फेफड़े से, पेट से या फिर त्वचा से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कासन कहां से नहीं होता है, तो पेट से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर नहीं सही उत्तर हो जाएगा। मीन्स कि देखिए पेट से बाहर आ जाता है का आपके जो है पेट से बाहर तो पानी नहीं आता है। ठीक है, मतलब जो जल होता है निष्कासन नहीं होता है उसका। तो बिल्कुल यहाँ पे पेट सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके आते हैं 24 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। तो कौन सा जो है लिक्विड है, कौन सा, वो आपको बताना है। ठीक है, ओके देखिए ORS घोल, चाय, उबला पानी या फिर नींबू पानी। तो प्यारे बच्चे ORS घोल जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले। ठीक है, क्या हो जाएंगे सही उत्तर, तो आपके ऑप्शन नंबर सी वाले जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए हमारा जो है 34 नंबर कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं एक बार फटाफट से मुझे बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करवाया जाए या फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव पे चलें। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बच्चे जल्दी से बताइएगा 35 क्वेश्चन और लाया जाए आपके लिए, फटाफट से बताएंगे। चलिए जल्दी से, उसके बाद जो है आप लोग को कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे ताकि जो है आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए ओके, ठीक है, तो मैं ला रहा हूं आपके लिए जो है और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे काफी जो है मिलने वाले हैं, जो कि कुछ यहाँ पे कुछ नहीं काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलता हुआ लगेगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो आप लोग को मिल रहा होगा, है ना, भारतीय शिशु। ओके 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, अभी जो किए हैं वो 35 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है। तो हम लोग जो है 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी प्यारे बच्चे हैं अब 36 क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। इसमें क्या कर रहा है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तरीका हो जाएगा 36 नंबर में, छानना हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर देंगे जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से। तो हमारा जो है सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें से सभी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, छानना भी हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग भी हो जाएगा, जल शुद्धिकरण यंत्र भी हो जाएगा। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, गांव का जो है जिम्मेदारी होता है कि गांव को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, तो ये किस पे जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, गांव के लोगों पर होती है, ग्राम पंचायत पे होती है, स्वास्थ्य कर्मी पे होती है या फिर इनमें से सभी पे होती है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है एक गांव में रहते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून रौनक जी। देखिए गांव के लोगों की, ठीक है, तो गांव के लोगों की यहाँ पे ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो जो है कचरा जो उनका होता है वो कहीं और फैलाए नहीं। ठीक है, पूरे जो है कचरा हर एक जगह पर फैलाए नहीं। ठीक है, एक जगह पे रखें और जो है सुसज्जित तरीके से जो उनको जो है डिकम्पोज करें या फिर जो है
नगर निगम का जो हेल्प लेके या फिर जो है ग्राम पंचायत की हेल्प लेके उसको जो है एक सुरक्षित जगह पे रख दें जहां से जो है प्रदूषण ना फैले। ठीक है, तो यहाँ पे गांव के लोगों का भी हो जाएगा यहाँ पे योगदान, यहाँ पे ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी हो जाएंगे, स्वास्थ्य कर्मी के भी जिम्मेदारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाले। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट का बात करें। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा जा रहा है कि खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है। ठीक है, रसोई घर की सफाई, भोजन में हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए फटाफट से नवलीन ग्रेटल जी क्या कमेंट कर रहे हैं जी। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका, फटाफट से बताएंगे। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाले। अब नेक्स्ट का बात करें, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 39 नंबर में। इसमें क्या कह रहे हैं कि गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार का 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे क्या उत्तर होगा आपका। ठीक है, जल्दी से फटाफट से चलिए जल्दी से बताइए। 39 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर 3। ठीक है, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कोई भी बर्तन में हम लोग जो है खाना रख देते हैं, जैसे कि रोटी रखने के लिए हम लोग जो है एक बॉक्स जो है निकला हुआ है जिससे हम लोग रोटी को काफी समय तक गर्म रख सकते हैं। अब तांबा का बर्तन होता है उसमें भी हम लोग खाना रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही पूछ रहा है कि कौन सा बर्तन में हम लोग रखेंगे जिससे उसमें विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगा, उसमें जो है वो खाने लायक नहीं बचेगा। तो स्टील, तांबा, शीशा या फिर लोहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल तांबा। ठीक है, तांबा का जो है बर्तन में अगर खाना रख दें तो विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगा उसमें। ठीक है, स्टील के चलेंगे, ठीक है, शीशा का बर्तन भी चलेगा, लोहा का बर्तन भी चलेगा। ठीक है, लेकिन तांबा नहीं चलेगा। ओके, चलिए अब ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही उत्तर हो जाते हैं। नेक्स्ट का बात करें 41 नंबर में, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पादन है। ठीक है, उत्पाद है तो गैस चूल्हा, ISI ऐसा होता है ना, ISI आप लोग देखे होंगे। ठीक है, गैस चूल्हा में भी होता है ISI मार्क लिखा हुआ रहता है, उसमें सोना आपका हो जाएगा, घी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, ये है आपका जैम। ठीक है, जैम आप लोग देखे हैं जी, आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग खाए भी होंगे। ठीक है, आप लोग को शायद पता ही होगा ना, जैम जो रोटी पे ब्रेड पे लगा के खाते हैं हम लोग। चलिए तो 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा बिल्कुल। तो गैस चूल्हा आपका क्या होगा, तो ISI मार्क उस पे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जो है अगला प्रश्न आता है। अच्छा, काफी बच्चे को विश्वास नहीं सर ISI नहीं लिखा होगा, तो जाके देख लीजिए, आपके चूल्हा में लिखा होगा। ठीक है, जिनके घर में होगा जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मार्ग की शुरुआत कब की गई। ठीक है, 1940, 1945, 1936 या फिर 1938। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका, तो बिल्कुल 1938 ईस्वी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, तो दूध में मिलावट की में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दूध में मिलावट होते हैं, लेकिन आम जो है हम लोग जानते हैं कि पानी मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में क्या मिलाया जाता है ये आपको जानना जरूरी है। तो सेकिरीन मिलाया जाता है, गंधक मिलाया जाता है। गंधक बहुत ज्यादा जो है हानिकारक होता है, आप लोग गंधक देखे होंगे। ठीक है, तो अतिरिक्त जल हो गया या फिर अनानास हो गया। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उत्पादन उपयोग किया जाता है, तो अतिरिक्त जल। ठीक है, अभी हम बताए थे कि नॉर्मल में हम लोग जो है पानी मिलाते हैं, तो शायद फैक्ट्री में भी पानी मिलाया जाता है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आमतौर पर जो है पानी ही मिलाया जाता है अतिरिक्त। ठीक है, अगर गंधक मिला दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा जो है विषैला हो जाएगा। ठीक है, अनानास भी नहीं मिलाते हैं, क्या उसको जो है आइसक्रीम थोड़ी बनाना है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका है 44 नंबर में। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, FPO का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, FPO का पूर्ण रूप मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, मीट प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर होगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्डर हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होंगे 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब, चलिए फटाफट से। ओके, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के जो है यहाँ पे काफी बच्चे जो है इस पे जो है टिक लगा रहे हैं, है ना। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका FPO। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आपके जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि खेसारी दाल मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए खेसारी लाल यादव नहीं बच्चे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए फटाफट से ध्यान देंगे, यहाँ पे खेसारी दाल मिलाई जाती है तो बच्चों मूंग दाल में मिलाई जाती है, मसूर दाल में, अरहर दाल में, उड़द दाल में। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके।
फटाफट से आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए, आंसर का इंतजार किया जा रहा है आप लोगों का। ओके, देखेंगे बच्चे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे अरहर दाल में। ठीक है, क्या होगा? अरहर दाल में। ठीक है, चले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था, ठीक है, संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। ठीक है, तो डाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नवीन शेख के घर तरफ जो है मसूर दाल में मिला देते हैं, है ना। चलिए, दाल तो दाल है, किधर भी मिलेगा तो वो दाल ही बनेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर जो है अरहर दाल में मिलाया जाता है ना, तो याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार और संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, डाइटिशियन भी हो जाएगा आपका, इंटीरियर डिजाइनर भी हो जाएगा, ब्यूटिशियन जो कि पार्लर वगैरह जो है जो है महिलाएं खोलते हैं, लड़कियां खोलती हैं, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। और ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही खोलती हैं और महिलाएं ही खोलती हैं, ब्यूटिशियन, है ना, ओके, मेल भी हो सकते हैं वहां पे, मतलब पुरुष भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? तो इतने दिन से हम जो है आउट ऑफ स्टेट थे, है ना, शायद आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन भी दिए थे। और 2 दिन का जो है क्लास आप लोग का इसलिए छूट गया ताकि मेरा जो है फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा था, इसकी वजह से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं तो लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्थापन विभाग या फिर सरकार। जल्दी से बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा, फटाफट से। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो लेखा विभाग आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है तो ये निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, नियमित होती है या फिर नियमित होती है। जल्दी से बताइए। ठीक है, अनियमित यहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो निश्चित हो जाएगा। ठीक है, नौकरी जिनका जो है नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय, जो जिनका जो है सरकारी नौकरी होता है उनका जो है निश्चित जो है सैलरी आता ही रहता है ना, आपको पता है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, होम साइंस का क्लास आप लोग का होता ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे रौनक जी ब्यूटिशियन बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं 49 नंबर पे, है ना बच्चे। अब यहाँ पे देखिए विनियोग के साधन क्या हैं? बैंक है, डाकघर, बाजार या फिर ए और बी दोनों। क्या होगा सही उत्तर 49 नंबर प्रश्न का? तो जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पे बैंक और डाकघर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, चलिए इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो 1965 में। चलिए जादू भी हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जादू भी देखेंगे यहाँ पे। 1964, 1968 या फिर 1970। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल 1964 ईस्वी में। ठीक है, क्या होगा उत्तर? 1964 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला 51 नंबर प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर, मासिक आय योजना या फिर किसान विभाग पत्र। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर डाकघर, मासिक आय योजना आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? तो ऋण मतलब आप लोग पता है, आप लोग को पता ही होगा, ब्याज। ठीक है, ब्याज आपको पता है ना, ब्याज पर जो है पैसे उठाए जाते हैं, तो वही जो है बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कौन सा नहीं है? मकान, शादी, शिक्षा या फिर सामानों की खरीद। तो प्यारे बच्चे 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल शादी। ठीक है, शादी के लिए जो है ऋण नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर उन लोग को दिया जाता है, काफी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर जी बैंक से भी पैसा मिलता है शादी के टाइम पे, किनको? जो लड़कियां होती हैं उनको, उनके परिवार को। ठीक है, तो वो होता है आपका सुकन्या, एक होता है आपका जो है योजना होता है, उसके तहत मिलता है। तो वो जो है जब जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो जो बचपन में ही उनके लिए इसमें पैसे जमा किए जाते हैं। ठीक है, वही जो है आगे ये जो है आगे दिया जाता है उन लोगों को, है ना, जो लड़की के जो है माता पिता होते हैं। ठीक है, उनको दिया जाता है ना। चलिए, तो वो जो है काम में आ जाता है शादी के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बैंक का जो है सीधा सा ऋण नहीं दिया जाता है शादी के लिए, मकान के लिए दिया जाता है, शिक्षा के लिए दिया जाता है जिसको एजुकेशन लोन कहते हैं, और एक होता है मकान का जिसको हम लोग जो है होम लोन भी कहते हैं। सामानों की खरीद जैसे जो है आपके कार हो गए, है ना,
आपके जो है कुछ भी खरीदने का चीज हो गया, उसके लिए बड़ा अमाउंट लग रहा है तो उसमें भी ऋण दिया जाता है ना। चलिए अब बात करें आगे, जो है आपका अलग क्वेश्चन आ रहा है आपका 53 नंबर में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है तो मानवीय साधन माना जाता है, भौतिक साधन, आवश्यक साधन या फिर हानिकारक साधन। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होगा। ठीक है, जल्दी से 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से आंसर बताना है आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आवश्यक साधन। ठीक है, धन और संपत्ति जो है आवश्यक साधन है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धन और संपत्ति नहीं रहा, ठीक है, संपत्ति उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, अगर धन नहीं होगा ठीक है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है अपने जो है लाइफ में। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है ना। चलिए अब देखें आगे, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। घरेलू विधि नहीं है, धूप में सुखाना, ये तो हम लोग धूप में सुखाते हैं, जैसे गेहूं जो है गेहूं घाट देते हैं धूप में, और आपका जो है चावल भी हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ जो है धूप में सुखा देते हैं ताकि जो है वो अच्छा रहे, वो जो है खराब ना हो पाए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया घरेलू विधि, लेकिन जो है हिमीकरण एक हो गया, चीनी नमक का उपयोग हो गया, पाश्चुराइजेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पाश्चुराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, जो कि घरेलू विधि नहीं है। हिमीकरण भी होगा आपका घरेलू विधि, चीनी और नमक का उपयोग भी हो जाएगा। जैसे आप लोग पता है अचार आप लोग को घर में बनता होगा तो उसमें क्या डाला जाता है जी, नमक और तेल डाला जाता है ना, ताकि जो है अचार खराब ना हो, अच्छे तरीके से अचार मेरा बना रहे लंबे समय तक, है ना। चलिए तो अब बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है रूपाली जी, हेलो बच्चे। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विवाह, मृत्यु, जन्म या फिर पार्टी। तो बच्चों यहाँ पे जो है विशिष्ट परिधान का आवश्यकता नहीं होता है, किस अवसर पर, तो 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जन्म पर। ठीक है, इसमें विशिष्ट परिधान का आवश्यकता नहीं होता है, बाकी विवाह पे होता है, मृत्यु पे होता है, पार्टी पे होता है। ठीक है, पार्टी ये जो बड़ा पार्टी का बात करें, ठीक है, आजकल तो जन्मदिन, ठीक है, जन्म होता है उसमें, उस पर तो नहीं होता, लेकिन इसका जो है आगे 6 दिन 7 दिन इसके जो है बाद जो है छठियारी वगैरह कुछ कुछ होता है ना। चलिए तो बातें करेंगे आगे, जो है अगला प्रश्न आता है इसके में। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या हो गया था, तो जन्म हो गया था, ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए बहुत बढ़िया, बैंगनी रंग है। ठीक है, बैंगनी रंग है बच्चे, तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से। चलिए यहाँ पे देखिए द्वितीयक हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। और आप लोग जल्दी से बताइएगा आप लोग के घर में आम के अलावा और कौन कौन सा अचार है जी। ठीक है, अचार है कि नहीं है ये भी बता दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है जी, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा पूछ रहा है। ठीक है, सिल्क होगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, या फिर विस्कॉस हो जाएगा। क्या उत्तर होंगे जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। चलिए रौनक जी बोल रहे हैं सर जी आम से ज्यादा तो नमक ही दिखता है। चलिए तेल भी दिखता है बच्चे, तेल भी, है ना, तेल भी डला रहता है तो ज्यादा ही दिखता है। ओके देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे सिल्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है, तो बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वॉशिंग सोडा के द्वारा, या फिर इनमें से सभी से। ठीक है, चलिए ओके चलिए बहुत बढ़िया, मिर्च का भी अचार है, नींबू का भी है, आंवला का नहीं है जी, आंवला का अचार किन्हीं के पास। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, वनस्पतिक दाग का जो धब्बा होता है उसको हटाने के लिए हम लोग बोरेक्स का भी उपयोग करते हैं, अमोनिया का भी, वॉशिंग सोडा का भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सानिया जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न आता है जी, 59 नंबर प्रश्न में धमाका मचाइए सही बच्चे। इसमें क्या कह रहा है कि रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है। तो ठीक है, तो सूती वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, रेयान हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, या फिर नायलॉन हो जाएगा। क्या उत्तर होंगे चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे जी, चलिए फटाफट से। ओके शानदार, चलिए एक बच्चे पूछ रहे हैं, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा सही बच्चे। विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती, तो 55 का बी होगा, मृत्यु पे। चलिए इसमें तो जो है परिधान, विशिष्ट परिधान मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। चलिए काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर पार्सल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, पार्सल कर दिया जाएगा, है ना। चलिए ओके देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सूती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है। ठीक है, तो 59 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा,
यहाँ पे सूती आपके सही उत्तर हो जाएंगे क्या जी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 59 में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, सूती होगा या फिर कुछ और होगा, आप लोग का जो क्या आंसर आता है जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से, चलिए ओके मुस्कान जी, कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे। ओके, अब देखिए 60 नंबर प्रश्न आता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेशे वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है, तो आड़ी रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा या फिर लंबी रेखा वाले। तो प्यारे बच्चे 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा लंबी रेखा वाले, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, बायोलॉजी का क्लास होगा, उसके लिए जो है फॉर स्टडी पावर को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे बायोलॉजी क्लास चलता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, तो पशुओं के बाल से, कीड़े से, पेड़ों से या फिर कपास पौधे से, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा 61 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, तो बिल्कुल सही उत्तर कपास पौधे से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव निर्मित निर्मित तंतु कौन सा होगा, रेशम हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा या फिर लिनन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो नायलॉन हो जाएगा, जो कि मानव निर्मित तंतु है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या कह रहा है बच्चे कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चे धोने में सुविधाजनक पहला, दूसरा है रंग का पकापन, सूखने की क्षमता या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो है कपड़ा जो है हम लोग पसंद करने जाते हैं, ठीक है। चलिए 55 का और 59 का कंफर्म करना है, ठीक है। ओके चलिए 59 का कंफर्म कर देते हैं, 59 का ऑप्शन नंबर यही कंफर्म आंसर होगा और 55 का आपका जो है जन्म ही कंफर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो है अगला प्रश्न आपको से आप सभी से पूछे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ओके 63 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। धोने में सुविधाजनक हो वैसा कपड़ा हम लोग चूज करते हैं, रंग का पक्कापन हो, ठीक है, रंग उड़े ना, ठीक है, रंग जो धोने के बाद उसका छूटे ना, वैसा हम लोग जो है कपड़ा चूज करते हैं। साथ में सोखने की क्षमता, जैसे जो है धूल गर्दा सोखने की क्षमता रखे, ठीक है, तो वो जो है हम लोग को ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा बढ़िया रहता है और ज्यादा बढ़िया भी रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने के लिए बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं, बगल कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं या फिर हुक आई कहते हैं। बच्चों जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फटाफट से आंसर बताइए यहाँ पे जल्दी से 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका प्लेकेट, ठीक है, प्लेकेट ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 65 नंबर में, ठीक है। इसमें क्या है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है बच्चे, फ्रेंच चॉक, मैदा, टेलकम पाउडर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सूती वस्त्र को निम्न में से कौन सी पानी में धोना चाहिए, ठीक है, कौन सी पानी में, तो ठंडा पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में या फिर इनमें से सभी में धोना चाहिए। तो 66 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ठंडा पानी में धोना चाहिए, ना कि गर्म में, ना कि गुनगुने पानी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सूती वस्त्र धोने का जो है बेटर तरीका, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आप देखें 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है देखिए इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कौन सा वस्त्र उनके लिए जो है कंफर्टेबल और अच्छा होता है, तो आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना या फिर नीचे से खुलना। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे बच्चों के जो वस्त्र होते हैं वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम विकल्प कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पे, तो 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका आगे से खुलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि कीमती वस्त्र को, ठीक है, ड्राई क्लीन कराना चाहिए कीमती वस्त्र का, ठीक है, या फिर साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए या फिर स्टार्च लगाना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से लगाइए यहाँ पे आपके 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होंगे, फटाफट से बताइए, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता होना चाहिए आपका जो है ड्राई क्लीन कराया जाता है कीमती वस्त्र का, जैसे कि कीमती वस्त्र में क्या हो जाते हैं, तो आपके जो है लहंगा वगैरह हो जाता है और भी बहुत सारे कीमती वस्त्र होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है साबुन लगा देंगे तो क्या होगा, पूरा जो है बर्बाद, है ना। ओके चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। प्रतिदिन जो है सफाई करना आवश्यक नहीं है, कौन सा, तो फर्श, बर्तन, स्लैब या फिर खिड़की और दरवाजा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो खिड़की और दरवाजा को प्रतिदिन साफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन फर्श को साफ करना, जैसे आपका जो है फर्श जो होता है ना नीचे का, ठीक है, आपका जो है टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, या फिर जो है ऐसा ही होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं जी, पाना चढ़ाया हुआ है ना, तो वो जो है आपका फर्श क्लीनिंग करना चाहिए, स्लैब क्लीनिंग, बर्तन का क्लीनिंग रोज करना चाहिए, ठीक है, और जो है किचन का भी क्लीनिंग जो है रोज करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए ओके, देखिए निम्न में से कौन ग्रह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो देखिए प्रसार शिक्षा, डायटेक्टिक्स, वस्त्र विज्ञान या फिर देखिए मानव विकास। तो बच्चों यहाँ पे ग्रह विज्ञान का कौन सा शाखा नहीं है, चारों में से जल्दी से बताइएगा, ठीक है, फटाफट से। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ पे बिल्कुल डायटेक्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग को नहीं लगाना है, यहाँ पे काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 70 क्वेश्चन आप लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस सेशन में, ठीक है। आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा, आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाए या फिर नहीं बताया जाए, ठीक है। अब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। चलिए राहुल चौधरी जी गुड इवनिंग, फटाफट से सही बच्चे बताइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको लगाना है सेशन या फिर नहीं लगाना है, फटाफट से चलिए। ओके ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जो बच्चे पहले सेशन किए होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे फिर से फटाफट से आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए राहुल चौधरी जी आपका एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, ठीक है, दिन में हम नहीं पढ़ाते हैं, शाम में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या क्या है, तो इसके लाभ आपको बताने हैं, काफी बच्चों को पता है लाभ क्या है ना। चलिए देखिए, गृह विज्ञान विकास में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई एवं शिशु, ठीक है, वह शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इनका क्या दिया जाता है, पोषण के लिए, आहार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए और शिशु के लिए क्या दिया जाता है बच्चों, एक वैज्ञानिक जो है ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इनके बारे में बताया जाता है, इनके बारे में नॉलेज दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों को सुरक्षित रखते हुए पूरे दिन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गृह विज्ञान का जो है शिक्षा होता है, इसमें सारे में जो है लाभदायक होता है, ठीक है, इसके ये लाभ होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर लाभ जो है मेल को भी करते हैं ज्यादा लाभ, अगर कोई मेल पर्सन है उनको जो है गृह विज्ञान वो पढ़ लेते हैं, तो उनको जो है ज्यादा वो समझ पाते हैं कि जो है महिलाएं हैं उन पे क्या बीतती है, और उनको जो है शिशु को कैसे रखना है, ठीक है, सफाई किस प्रकार से रखना है, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना है, पोषण पे कैसे ध्यान देना है, ठीक है, आहार पे ध्यान देना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ओके, तो मैं यहाँ पे देखा हूँ ज्यादा जो रेशियो होता है गृह विज्ञान जो है जिनका सब्जेक्ट होता है ज्यादातर क्या होती है, लड़कियां होती है, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अगले प्रश्न आपके आते हैं यहाँ पे, गृह विज्ञान का महत्व बताइए, ठीक है, इसका क्या महत्व है। अब यहाँ पे देखें गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार से है, गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, गृह विज्ञान में, है ना। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपके लिखे गए हैं, इसमें क्या है कि बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है गृह विज्ञान से, है ना। बच्चों का देखभाल कैसे करना है इसके बारे में पता चलता है, पारिवारिक सदस्यों जैसे कि आपके जो है इन फ्यूचर जो है मैरिज होता है तो उनके जो है परिवार, ठीक है, एक परिवार दूसरे परिवार से मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है परिवार का कैसे जो है यहाँ पे सदस्यों का देखभाल कैसे करना है, उनसे कैसे पेश आना है, ठीक है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, सारी चीजें इसमें आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। गृह वाटिका मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग का जो डिजाइनिंग वगैरह होता है ना, जैसे बुनाई होता है, स्वेटर बुनाई और कुछ और भी डिजाइन होता है, ठीक है, ये सारे सिलाई वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें भी आपको प्राप्त होंगे जानकारी इसके बारे में, ठीक है। चलिए ओके, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें क्या कह रहा है जी, तो गृह प्रबंध से आप क्या समझती हैं आपको बताना है, ठीक है।
गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि ये ज्यादातर लड़कियों का ही सब्जेक्ट है, इसके वजह से। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखा हुआ है गृह प्रबंध साधारण तो शब्दों में प्रबंध का एक साधन है। हमारे आसपास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताता हूँ किन्हीं का जो है इच्छाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनको जो है मर्सिडीज में घूमना है, BMW में घूमना है, बड़ा सा बंगलो चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो अभी स्थिति में है वो क्या है, उनका एक छोटा सा घर है, एक साइकिल है, ठीक है, या फिर एक बाइक है। ठीक है, छोटा सा घर में है, आपका जो है खेती है थोड़ा सा। ठीक है, आपका जो है एक छोटा सा दुकान है जिसमें आप लोग जो है रोज का जो है 200 300 400 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा सपना है। ठीक है, जो BMW वगैरह जो है ये आपके सपने हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि गृह प्रबंध मतलब ये होता है कि आप जो आपके पास है, जो एकदम जो आपके सुविधाएं अभी है उसी में आपको जो है पूरे अच्छे से उसका जो है साधन, उसी साधन को उपयोग करके अपने जो है लाइफ को अच्छे से जो है जीना। ठीक है, अपने इच्छाएं को अच्छे से काम करना। ठीक है, अगर इसमें आप लोग अपनी स्थिति को सुधारना चाहेंगे तो अपने आप को जो है बेटर बनाइए और यहाँ पे अपने आप को धीरे धीरे सुधारना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये हैं, ठीक है, तो हमको ये मेरा सपना ये है तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करिएगा तो बिल्कुल गृह प्रबंध में आप जो है नहीं इसमें होता है, लेकिन आपको जो है ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे व्यवहार अगर हो गए तो बिल्कुल भी पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखें आगे, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की ही गृह प्रबंध है। ठीक है, तो ये आपके जो है छोटा सा आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखें अगला जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, रौनक प्रवीण जी और एक यहाँ पे और बच्चे हैं, आशा कुमारी जी। शायद आप लोग को जो है पता नहीं कि हमारा क्लास चल रहा है ना। ध्यान दीजिए बच्चे इधर। ठीक है, दिस इज नॉट योर पर्सनल चैट। ओके, नहीं बिल्कुल, राहुल चौधरी का सवाल है कि सर जी जरूरी है होम साइंस लड़कियां पढ़ती हैं। बिल्कुल नहीं, लड़के भी पढ़ सकते हैं और लड़के भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियां ही पढ़ें। ओके, ध्यान देंगे। अगला देखिए, पीयूष ग्रंथि आपका आता है, उत्तर में लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे बनता है। ठीक है, जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है ना, ऐसा इतना छोटा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इससे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना। पीयूष विकार होता है एक, तो उसमें क्या है कि हार्मोन का जो है बहुत अधिक हो जाना या फिर कम हो जाना, ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए आशा जी, रौनक जी, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे चैट कीजिएगा तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग पर्सनल चैट में आप लोग जाइए, वहां पे चैट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं यहाँ पे ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मासिक धर्म आपको शायद पता होगा। ठीक है, जिसे हम लोग जो है रजो धर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना, रजो धर्म। और एक आपका होता है, इंग्लिश में बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ओके, चलिए, तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं जिसको मासिक धर्म बोल रहे हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता होगा। ठीक है, और दूसरी जो है आपके हैं, एक होता है जो लास्ट जो है मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर मासिक धर्म होता है, जो कि एज होता है इसका 45 to 50 के बीच में। ठीक है, एक सेकंड प्यारे बच्चे, 45 to 50 के बीच में, है ना। और ये फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है यानी मासिक धर्म जो होता है वो 10 से ये 12 के बीच में इन टाइम पे। और आप लोग को बता दें ये फीमेल में होता है, मतलब जो है लड़कियां में होती हैं। ठीक है, महिलाएं में होती है, स्त्री में होती है, फीमेल में होती है, लड़कियों में होती है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक मैं बता दिया हूँ, लास्ट वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेनापॉज। क्या बोलते हैं? मेनापॉज बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़कियों का ठीक है, अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। ठीक है, अंडाशय जो होता है आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग को शायद पिछले क्लास में भी बताए थे, इस प्रकार से जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका गर्भाशय का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इधर जो होता है ये जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, इधर में आपका ये होता है योनि। ठीक है, क्या होता है? योनि होता है। ठीक है, चलिए ये आपका गर्भाशय का जो है पूरा स्ट्रक्चर होता है। इधर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है हम लोग ओवरी बोलते हैं, इंग्लिश में
इंग्लिश में बोलेंगे, ये दोनों साइड होता है, ठीक है। और ये होता है आपका अंडाशय बोलेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें अंडा का उत्पादन होता है, ठीक है। और हर मंथ में एक बार इसमें होगा, दूसरे मंथ में इसमें होगा, तीसरे मंथ में इसमें होगा, ठीक है। एक बार में एक ही जो है अंडाशय में एक ही अंडा होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा एक ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जिसको जो है ओव्यूलेशन के बाद ये अंडा इधर निकलता है, ठीक है, बाहर आता है। और यहाँ पे जो है फिम्ब्रिक जो होता है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इससे जो है सक किया जाता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे आएगा और ये जो है अगर इसमें स्पर्म आ गया, ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं वो यहाँ पे आ गया तो ये मेटिंग कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये जो अंडा होता है वो बाहर इसमें गर्भाशय में यहाँ पे एक लेयर होता है, वो और ये दोनों मिलके क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं योनि के रास्ते से, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, लाल रक्तस्राव। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया मोटा मोटी। यह अंडा डिंब वाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है, आपको बताया भी। यदि इस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन ना हो तो स्राव बन जाता है, आपको बताया अभी कि ना मिलन हो तो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक लेयर होता है, ठीक है, उसी के साथ मिलके ये बाहर आने लगता है, ठीक है, बाहर आ जाता है। ओके, जो योनि से निष्कासित हो जाता है, इसी स्राव को मासिक धर्म कहते हैं या फिर रजो धर्म कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है, ठीक है। चलिए आपको जो है समझ में आ गया होगा सही बच्चे को। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे जो है गर्भाशय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या है, ठीक है। देखिए गर्भाशय, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस, ठीक है, लगभग उल्टा नाशपाती के आकार की होती है। जो अभी ये स्ट्रक्चर बनाया गया है वही स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका, यही आपका होता है क्या, इसी टाइप का होता है जो है गर्भाशय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आकार की होती है, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए और मांसपेशियों की बनी होती है एक खोखला थैला होता है, ठीक है। यहाँ पे खोल होता है, ये खोखला ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे शुक्राणु और जो अंडाणु होता है ये मिक्स हो जाता है, मतलब जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये लग जाता है, ठीक है। और बाद में यही जो है शिशु के रूप में ये निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, मांसपेशियां लगी होती हैं, मांसपेशियां होती है जिसको हम लोग लेयर बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर होता है, 3 लेयर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को विस्तार तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो 3 लेयर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश में मुझे पता है, तो इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे मैं असमर्थ हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 लेयर आपको पता होना चाहिए। जो बाहरी लेयर होता है यहाँ पे अंदरी लेयर, अंदर वाला लेयर, ठीक है, बाहर लेयर इधर होगा, अंदर वाला लेयर यही टूटता है, ठीक है। कब टूटता है, जो मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए जो योनि के भीतर स्थित रहती है, गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिंब वाहिनी नली होती है। यहाँ पे आपको बताए थे, ये जो है बाएं और दाएं नली जो होती है, ये वाला डिंब वाहिनी नली होता है, ठीक है। ये जो है आपको अभी जो बता रहे हैं वो जो है डिंब वाहिनी नली खुली होती है, ठीक है। नीचे की ओर एक गिरवा योनि के मुख में खुलती है। गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। निषेचित डिंब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो ओवम और जो होता है स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन होता है, उसके बाद यहीं पे जो है उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए अब देखें आगे जो है आपको बता दी है। अब नेक्स्ट जो है कान के बारे में यहाँ पे है, ठीक है। चलिए कान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, हेलो बच्चे। चलिए सोशियोलॉजी का भी क्लास होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को जितने भी अभी बताए हैं आपको समझ में आया, जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे हैं तो जल्दी से मुझे बताइएगा। समझ में आया तो यस लिखिएगा, फटाफट से, नहीं आया तो मुझे नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। चले बच्चे जल्दी से बताएंगे, सही बच्चे एक बार कमेंट करके जल्दी से, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे कान के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कान के बारे में बताना है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि कान के बारे में बताइए आप लोग, ठीक है। तो कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, ठीक है। कान जो है 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है, मतलब हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है, ठीक है, आपको पता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए रचना की दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो कान का जो है रचना होता है उसके अनुसार से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है, और यहाँ पे देखिए बाह्य कर्ण हो जाएगा एक, ठीक है, दूसरा है मध्य कर्ण, तीसरा है अंतःकर्ण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो आप लोग ज्यादा चीज नहीं है यहाँ पे बोल सकते हैं कि कान के बारे में आप लोग बात किया जाए तो ज्ञानेंद्रिय जो होता है 5 ज्ञानेंद्रियों में एक है, ठीक है। आपका इंद्रियां होता है ना, तो उसमें से एक है कान, जिसमें से हम लोग जो है ध्वनि या फिर बोले हुए शब्द का बोध होता है। उससे हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग जो है क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, वो समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें अगला जो है आपका जीभ के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद कंप्लीट, ठीक है। चलिए जीभ के बारे में हम लोग समझेंगे। सिर्फ सोशियोलॉजी का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चे, बिल्कुल मिलेगा। आप कांटेक्ट करें, ये है नंबर 7666 76
67, ठीक है, 671300, ठीक है, इस पे कॉन्टेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए रौनक जी के पूरे कॉलेज में 2 ही लड़के जो हैं होम साइंस लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, काफी नॉलेज गेन करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जीभ से स्वाद की अनुभूति होती है, ठीक है, जीभ से क्या होता है, स्वाद हम लोग को पता चलता है, ठीक है। जीभ एक मांसल अवयव है जो कि मुख गुहा के निचले तल में जबड़े और हाइड नामक अस्थि से लगा है, ठीक है, जिसका रंग गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख में इधर उधर घुमाने, चबाने और निगलने में सहायक होता है। इससे गर्म वस्तु, ठंडा वस्तु या फिर इसके जो है स्वाद के बारे में हम लोग को ज्ञान होता है, ज्ञान के बारे में, इसके बारे में हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। पार्वती कुमारी जी आप इस पे कांटेक्ट करें, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वहां पे, ठीक है। जीभ के अगले भाग से मिठास, पीछे के भाग से तीखापन तथा दोनों किनारों वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ओके, चलिए जीभ के बारे में भी आप लोगों को बता दिए हैं। आप देखिए नेक्स्ट जो है आपका आता है बाल्यावस्था में विभिन्न रोगों के नाम, ठीक है, बाल्यावस्था आपको पता है, ठीक है, बाल्यावस्था के मतलब बाल्यावस्था जो है उसमें कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है, संभावनाएं क्या क्या होती है, तो देखिए अतिसार हो सकता है, खसरा हो सकता है, हैजा हो सकता है, गलसुआ हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कान दर्द हो सकता है और आंख दुखना, गोल क्रीम आदि, ठीक है, ये सारे जो हैं हो सकते हैं बाल्यावस्था में। अब निमोनिया के बारे में बात करें तो निमोनिया क्या होता है आपको पता है, चलिए काफी बच्चों को बताए हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट करके कि निमोनिया ये चीज होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। निमोनिया शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, या कोकस, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस नाम है उसका, ठीक है, नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े यानी गर्म कपड़े पहनाने चाहिए, ठीक है, ताकि निमोनिया ना हो, उनको जो है ठंडा ना लग पाए, ठीक है। चलिए आज जो है काफी क्लास होने वाला है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग जो है रूटीन भेज दिए हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए तो देखिए निमोनिया एक प्रकार का जो है शिशु में होने वाली ज्यादातर जो है बीमारियां जो होता है शिशु में होती है, यानी बच्चों में होती है, जो कि फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में संक्रमण हो जाता है उनके नलियों में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को थोड़ा सा समझा दिए, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, और हमारा सब्जेक्ट ही खत्म होता है यहाँ पे। और मैं फिर से जो है आपका क्लास जब भी होगा फिर से हम जो है नया नया क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको जो है अच्छे तरीके से सारा चीज समझ में आए। अगर मुझे टाइम मिला या फिर जो है टाइम क्या आपको जो है करवाना ही है सारा जो है सेशन, तो आपको जो है दिया जाएगा, ठीक है, एक धमाकेदार सेशन जिसमें जो आपको कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा केवल, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे ना ही सब्जेक्टिव रहेंगे, केवल जो है कॉन्सेप्ट रहेगा, ताकि आप होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं उसमें क्या क्या आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है ना।